हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ एक क्वेश्चन लेकर। ये संस्कृत का है। बीएसईबी बोर्ड पटना का यानी बिहार बोर्ड का ये एग्जाम है 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह संस्कृत का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 25 क्वेश्चन में आया हूँ जो कि निश्चित है पूछ देगा आपको आने वाली एग्जाम में, यानी 2022 में आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तो आपको पूछेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूँ आपका एग्जाम सेटअप परीक्षा भी होने वाला है 22 नवंबर को, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। या क्वेश्चन आपको पूछ देगा, निश्चित है पूछेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। देखिए मंगलम पाठ जो है उसमें 5 मंत्र संकलित है। तो पहला आंसर यह हो जाएगा हमारा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, 5 मंत्र। और देखिए इसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, उपनिषद के रचनाकार कौन थे। उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा तीसरा है क्वेश्चन, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। देखिए सेम आंसर होगा, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ही मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत ज़्यादा है, हर एक साथ पूछबे करता है। अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन होता है, तो आपको याद रखना है, अणु से छोटा होता है आत्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अणु से छोटा कौन है, तो क्या लिखिएगा, आत्मा। आत्मा में आपको टिक मारना है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा हो जाएगा 105। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा हम देखेंगे। छठा देखिए क्या है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र यानी हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। तो हमारा देखिए 7वां क्वेश्चन है, पटना में बहुत बार कौन आए थे। पटना में देखिए बहुत बार कौन आए थे, तो हमारा क्या राइट आंसर होगा, भगवान बुद्ध पटना में कई बार आए थे। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा है 8वां क्वेश्चन, कैमुदनी। देखिए कैमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कैमुदनी महोत्सव जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता है, तो हमारे बिहार में तो मनाया जाता है शरद ऋतु में। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको पूछेगा कैमुदनी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो आप क्या लिखिएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हम आगे हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। देखिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो हमारे बिहार के पटना जिले में हुआ था। तो आपको पूछ देगा सिखों के 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो आप क्या लिखिएगा, पटना में। उसके बाद देखिए यह क्या है, 10वां क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है। देखिए राजशेखर की रचना जो है वो क्या है, काव्यमीमांसा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा काव्यमीमांसा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। देखिए आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो हमारे क्या हो जाएगा, विद्यापति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यापति रहेगा। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। देखिए भारत में सर्वाधिक आबादी हमारे गाँवों में बसती है। इस प्रकार से होगा हमारा राइट आंसर। आपको पूछेगा भारत में सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो आप क्या लिखेगा, गाँवों में। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है 13 नंबर के, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। देखिए आलस कथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है, पुरुष परीक्षा से। पुरुष से ही परीक्षा लिया गया था आलस कथा पाठ से। आलस कथा मतलब क्या था, आलसशाला जो खोला जाता है जिसमें आलसियों को रखा जाता है। इसी प्रकार से हो जाएगा क्या हमारा 13 का आंसर, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, क्या लिखेगा, पुरुष परीक्षा से। उसके बाद देखिए क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, सच्चा भारत कहाँ बसता है। देखिए जो सच्ची बात बोलता है, देखिए शहरों में जो इंसान रहते हैं वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में जो इंसान व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं। इसीलिए आपको पूछेगा प्रश्न में, सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो आप क्या लिखिएगा, गाँवों में। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है, आग कहाँ लगाई गई थी। तो आग कहाँ लगाई गई थी, आलसियों का परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था आलसशाला में। तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा आलसशाला। उसके बाद देखिए हमारा क्या आंसर है, क्वेश्चन है 16वां का, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ था।
पटना शब्द की उत्पत्ति पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो क्या हो जाएगा? पटन शब्द से। देखिए पटना शब्द की उत्पत्ति हुआ था पटन शब्द से, तो हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा पटन शब्द। उसके बाद देखिए 17वां क्या है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग यानी जो मरने के बाद चल जाते हैं भगवान के पास, देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? जो सत्य के राह पर रहते हैं, वही देवलोक को प्राप्त करते हैं। तो हमारा हो गया 16 का। अब चलेंगे हम 17वां क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब हम 17वां क्वेश्चन 17वां तो हो गया। अब हम आ जाएंगे 18वां क्वेश्चन। 18वां देखिए क्या। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वो भी आकर यह वीडियो देख रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाली एग्जाम में 22 नवंबर को 12 नवंबर को पूछेगा और आपको फाइनल एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछेगा, निश्चित है। तो देखिए यह क्या है? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो अभी थोड़ा देर पहले ही आपको बताए थे, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी आलसशाला में आग। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्या है, हो जाएगा हमारा क्या? 19वां। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देखिए आप सत्य से ही देवलोक प्राप्त होता है, यानी आपकी मृत्यु होने के बाद आप देवलोक यानी भगवान के पास चले जाएंगे, सत्य का अगर आप साथ रहेंगे तो। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 20वां क्या है? 20 नंबर में चलेंगे। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? देखिए मृत्यु को तो हम सभी नहीं कर सकते हैं, आम व्यक्ति तो नहीं कर सकते। विद्वान जो होते हैं, जो परमात्मा माँ होते हैं, वही मृत्यु को अपने बस में कर लेते हैं। यानी आपको पूछ दे मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं, तो आप क्या लिखिएगा? विद्वान। आप देखिए 21वां क्वेश्चन है। पटना किस राज्य की राजधानी है? भाई ये किसको नहीं पता होगा? बिहार बोर्ड से होंगे तो आपको पता ही होगा, बिहार की राजधानी है, इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए हम चलेंगे 22वां क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा पुल है वो हमारे गंगा नदी पर है, जो कि बेगूसराय में गंगा नदी पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। तो उसके बाद हम चलेंगे 24वां क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो देखिए सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और इसी में आपको पूछ दे सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो आप क्या लिखेगा? गुरु गोविंद सिंह। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है हर एक साल, आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है? बीरेश्वर कौन था? देखिए बीरेश्वर कौन था? तो क्या होगा? मिथिला के एक मंत्री थे बीरेश्वर। देखिए ये जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया है, या 25 में 25 आप यदि बना लेते हो तो आपको निश्चित है आपको पूछ एग्जाम आने वाली सेटअप परीक्षा और फाइनल परीक्षा में भी आपको 25 में 25 आंसर आएगा। यदि आप 25 में से 20 भी बना लेते हो तो बहुत ज़्यादा है, और आप इसको याद कर ही लो, क्योंकि आने वाली सेटअप परीक्षा में आप बना लोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के आप एक काम कीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस प्रकार से शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।